जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, क्लास 10 के बच्चों के लिए आज हम लेके प्रस्तुत हुए हैं पद्य साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। तो आइए बच्चों, अब हम इतिहास में भक्ति काल को पढ़ते हैं कि किसने किसने क्या क्या लिखा और भक्ति काल को क्यों भक्ति काल कहा गया। इस सब के बारे में आइए हम जानते हैं। जी हाँ बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको डेली, रोजाना, प्रतिदिन बच्चों कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस की जो हिंदी विषय है बच्चों, क्रम वाइज सिस्टमेटिक तरीके से हम डे बाय डे आपको सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। आपके परीक्षा के 1 महीने पहले लगभग सारी चीजें हम कंप्लीट करते हुए और प्रश्न उत्तर की एकदम से झड़ी लगा देंगे, जिससे आपका उसमें से एक भी अलग से ना आए, ठीक वहीं से आपका सारा क्वेश्चन आ जाए और आप 90 प्लस करके आए बच्चों। 90 प्लस 98 तक करके आएंगे। बस यह है कि आप निरंतर से जुड़ जाइए, निरंतर कंटिन्यू आप जुड़ जाइए इस चैनल पे और अपने हिंदी विषय को बच्चों आप खूब मजबूत कर लीजिए। इसके लिए आपको हिंदी के प्रति जागरूक होना होगा, इंटरेस्ट भी लाना होगा, आप अपने अंदर रुचि पैदा करना होगा कि हमको रोजाना, हमारे 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो आधा ही घंटा अपने हिंदी को रोजाना हम देंगे और जिसमें आप मैक्सिमम अंक स्कोर कर पाएंगे बच्चों। तो चलिए अब हम पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं। ये आपके हाई स्कूल के चैप्टर का महत्व, ये आपके जो हाई स्कूल का जो बच्चों पाठ्यक्रम है उसमें ये आपका महत्वपूर्ण ये स्थान है। इसमें बच्चों आपको 5 नंबर ये आपका पद चल रहा है। हमने बच्चों गद्य आपको पढ़ा दिया है, गद्य आपको पढ़ा दिया और उससे संबंधित बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हल कराया है और सारे वीडियोज बच्चों प्ले लिस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। आप वहां जाके और क्रम वाइज चीजों को शुरू से लेकर आखिरी तक हर लेक्चर को देखिए, समझ दीजिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आप निरंतर देखते रहेंगे बच्चों तो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब ये जो हमारा गद्य साहित्य है, इतिहास है, पद्य साहित्य का इतिहास, ये सब क्या चीज है, चीजें आपको फिर समझ में आने लगेंगी। इसके लिए आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो आइए अब हम आज बात करते हैं भक्ति काल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अन्य अपने फ्रेंड सर्कल में, सहपाठियों में शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं। आपका यह है पूर्व मध्यकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल भी क्यों कहा, इसको भी हम आइए देखते हैं। 1950 से 1650 तक चलता है, लगभग 300 वर्षों तक बच्चों, लगभग ये 300 वर्षों तक चलता है आपका भक्ति काल। और इसे संबंधित 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर गद्य साहित्य से, कुल मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं बच्चों, बस निरंतर बनते रहिए, इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे और इसी क्लास में हम आपको सारी चीजें याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। सारी रचनाएं, यहाँ तक कि जो कौन कौन से काल में कौन कौन से कवि रहे हैं उनको भी हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। लेकिन बच्चों अभी हम आपको थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरी कंप्लीट हो जाए, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम एग्जाम के कुछ समय पहले ही ट्रिक के माध्यम से चीजें एक एक करके प्रोवाइड करेंगे। आप उसी को बार बार रिवीजन करके और अच्छा करके आएंगे। चलिए बच्चों अब हम समझते हैं, इसका परिचय सबसे पहले समझ लेते हैं। आदिकाल के समाप्त होने तक, आदिकाल समाप्त होने तक देश की जो राजनैतिक सामाजिक परिस्थितियां थी उनमें काफी परिवर्तन हो गया था। देश में मुसलमानों का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो गया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए कहा, क्या कहा कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश समय ही नहीं रह गया। अपने पौरुष से हताश जनता जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान देने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था बच्चों। और इसी के विपरीत उल्टा कौन कहता है, इसी के विपरीत
थोड़ा सा ब्रश को हम पतला कर लेते हैं बच्चों। इसी के विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से प्रवेश करते हैं। मुस्लिम साम्राज्य उत्तर भारत में ही होता है, दक्षिण भारत में तो नहीं होता है। पर हुई प्रसिद्ध कहाँ से हुई? दक्षिण से हुई। इसका मतलब ये है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी भक्ति काल है ये स्वाभाविक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ दिनों तक जनता इससे जागरूक नहीं थी, धीरे धीरे जनता में अपने ईश्वर के प्रति आराधना जगी और भक्ति धारा में लोग बहने लगे और इसीलिए भक्ति काल नाम हो गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। फिर आगे देखिए बच्चों, इस परिवर्तित समन्वयात्मक राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति में लोगों के मन में पवित्र भक्ति भावना का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई कवियों ने भक्ति काव्यों की रचना की। भक्ति रस में रचित रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम भक्ति काल रख दिया गया। यही कारण था बच्चों भक्ति काल रखने का। ये जो दक्षिण में इसका विस्तार हुआ, उत्तर में विस्तार नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उत्तर में विस्तार होना चाहिए था, क्योंकि जो मुस्लिम साम्राज्य था ये देखिए प्रतिष्ठित हो गया था, मुसलमानों का साम्राज्य। और उस समय फिर जो सामान्य जनता थी उसमें जो गौरव की भावना थी, गर्व की भावना थी, उत्साह की भावना थी, नहीं रह गई थी, समाप्त हो गया था। जनता हताश हो गई थी। तो अपने पौरुष से हताश जनता क्या करती? भगवान की शक्ति का, भगवान की भक्ति का शरण लेने लगी, भगवान की भक्ति का सहारा लेने लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा, लेकिन इसका उल्टा उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, तब तो जो हमारा भक्ति धारा है वो उत्तर से या सिंध प्रांत से उमड़ना चाहिए था, दक्षिण से नहीं उमड़ना चाहिए था। लेकिन दक्षिण से प्रारंभ हुआ। वहां पर बात क्या हुई दक्षिण में कि जो समन्वय हुआ, परिवर्तन का समन्वय हुआ आपस में, और जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक जो परिस्थिति थी लोगों में, और इसी के वजह से, सामाजिक परिस्थितियों की वजह से लोगों के मन में पवित्र भक्ति भावना का उदय होने लगा। और इसी के फलस्वरूप 14वीं शताब्दी में कई कवियों ने अपनी अपनी भक्ति काव्यों की रचना करना प्रारंभ कर दिया, और इसमें भक्ति रस में रचित रचनाओं का आधार हो गया, मतलब भक्ति रस में हो गया। बहुत सारी रचनाएं भक्ति रस में होने लगा, अर्थात ईश्वर को ध्यान करते हुए, उपासना करते हुए रचना लिखा जाने लगा, और इसी वजह से इसका नाम भक्ति काल पड़ा। अब देखिए बच्चों, आगे हमें विश्वास से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए बच्चों, भक्ति काल में उपासना के आधार पर इसे दो धाराओं में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो गई, दो धाराओं में एवं इन धाराओं को उपधाराओं में भी विभक्त किया गया। और ऐसा किसने किया बच्चों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। एक मिनट बच्चों, चलिए। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को दो भागों में, देखिए, एक तो निर्गुण धारा, एक तो सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया, ज्ञानासरी, प्रेमासरी। फिर उसके बाद देखिए सगुण में आइए बच्चों, तो इनको फिर दो भागों में विभाजित कर दिया, रामासरी और कृष्णासरी। तो भक्ति काल को जब रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया तो देखा कि आधी जनता जो थी, जो ईश्वर के निराकार रूप को आधार मानकर उनकी स्तुति करती थी, उपासना आराधना कर रही थी, और आधी जो जनता थी सगुण धारा अर्थात ईश्वर के साकार रूप को ध्यान में रखते हुए उपासना आराधना कर रही थी, ईश्वर की भक्ति भजन हो रहा था। फिर आगे बढ़े, ये कुछ समय बाद देखे कि जो निर्गुण धारा है वो फिर दो भागों में, कुछ लोग ज्ञान का आश्रय लेकर ईश्वर का आराधना कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर का आराधना उपासना कर रहे हैं। और फिर इधर सगुण धारा में आए तो देखे कि कुछ लोग राम भक्तिमय होते जा रहे हैं और कुछ लोग कृष्ण भक्तिमय होते जा रहे हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने फिर दो दो और भाग कर दिए। कुल मिलाकर भक्ति काल के 4 भाग हो गए बच्चों। अब हम इसी भागों को विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम निर्गुण धारा की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चों, अब निर्गुण धारा को हम लोग समझते हैं। निर्गुण धारा के कवि ब्रह्मा के निराकार स्वरूप के उपासक थे। वह ईश्वर को गुण रहित नहीं
गुणातीत मानते थे। अर्थात निराकार का अर्थ ये नहीं था कि उनके जो ईश्वर थे उनमें गुण नहीं था, गुण था, ज्ञान थे, ज्ञानी थे। वो अपने तरफ से अपने ईश्वर को सर्वोच्च मानते थे, लेकिन गुणों से अतीत थे और उससे अनेक प्रकार के संबंध को जोड़ लिए, लिंक कर लिए। निर्गुण काव्य धारा वाले कैसे संबंध? उन्होंने माता पिता में ईश्वर को देखना प्रारंभ किया, अपने जो प्रिय थे, जो भी उनको प्रिय लगते थे, उनमें अपने ईश्वर को देखना, चाहे वो कोई पशु पंछी ही क्यों ना हो, जो उनको प्रिय लग जाए वही वही क्या कहते हैं, ईश्वर का रूप हो गए। गुरु को अपने ईश्वर का रूप मानते थे। इनसे संबंध को जोड़ लिए निर्गुण का धारा वाले कवियों ने, और निर्गुण धारा को पुनः दो धाराओं में विभक्त कर दिया गया। बच्चों अब देखिए, अब पुनः दो धाराएं कौन सी है? ज्ञानाश्रयी धारा, ज्ञानाश्रयी धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में ज्ञान का आश्रय लेकर ब्रह्मा की उपासना की जाती रही। ज्ञानाश्रयी धारा के कवि परम सत्ता को मानवीय भावना के आलंबन रूप में, आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, बच्चों ये सारे रसों के प्रकार हम आपको, आपके जो व्याकरण जो भी है बच्चों, वहां से हम आपको पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक। या आप निरंतरता बनाए रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, हर एक चीज आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। चलिए बच्चों, तो देखते हैं आलंबन के रूप में। क्या आलंबन के रूप में? देखिए यहाँ पर, ज्ञानाश्रयी धारा के कवि परम सत्ता को मानवीय भावना के आलंबन के रूप में देखते हैं, किंतु लीलावाद या अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर का लीला कुछ नहीं होता, उन्होंने कोई अवतार नहीं लिया है, क्योंकि वो कैसे हैं? निराकार हैं। अब देखिए बच्चों, वह भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानने लगे। अर्थात जो मानव जीवन का सार्थक जीवन कैसा है? ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम करना, भगवत के प्रति प्रेम करना। ज्ञान मार्ग को वह ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते थे। अर्थात वो समझते, कहते, उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति हमारे ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। हम ज्ञान, अगर हमारे अंदर ज्ञान रहेगा तभी तो हम ईश्वर को समझ पाएंगे। फिर ज्ञानाश्रयी कवियों में प्रमुख कबीर दास आते हैं बच्चों। कबीर दास प्रमुख हैं। इन्होंने ज्ञान का आश्रय लिया तथा ब्रह्मा के निराकार स्वरूप की उपासना की। इनकी रचनाओं में माया, जीव, ब्रह्मा और तत्वमसि, त्रिकुटी, क्षार, रिपु आदि शब्द मिलते हैं। कबीर के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध संत भी रहे। रैदास हो गए, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, गुरु नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, मलुक दास हो गए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। इनकी उक्ति प्रसिद्ध है बच्चों। धर्मदास, सुंदरदास माने जाते हैं बच्चों की तमाम कवियों में सबसे ज्यादा ज्ञानी, विद्वान और सुंदर थे सुंदरदास। इन कवियों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया और जाति पात, तीर्थ, व्रत आदि का विरोध किया। इन्होंने, कौन? ज्ञानाश्रयी कवियों ने। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं ज्ञानाश्रयी को। ज्ञानाश्रयी धारा के प्रमुख कवि कबीर ने ज्ञान मार्ग और प्रेम तत्व दोनों का आश्रय लिया। कबीर वाणी के संग्रह बीजक के 3 भागों अर्थात रामायणी अर्थात रामायण, शब्द, शब्द, साखी अर्थात साक्षी या साक्ष्य, वे वेदांत तत्व हिंदू मुसलमानों को बाहरी आडंबर पर फटकार और संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि और प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थाटन आदि की असारता और हज, नमाज, व्रत, आराधना आदि का वर्णन यहाँ पर मिलता है बच्चों। समझिए एक बार, ज्ञानाश्रयी धारा के जो कवि थे जैसे कबीर दास, तो ये ज्ञान मार्ग और प्रेम तत्व दोनों का आश्रय लिए ईश्वर को पाने के लिए। और कबीर की वाणी, चूंकि बच्चों कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ये महात्मा और संतों के बीच में तमाम भ्रमण किया करते थे, तो उनसे जो इन्होंने सीखा वो अपनी वाणी के माध्यम से अपने शिष्यों को सुनाया करते थे, और इनके जो शिष्य हैं उनको वाक्यबद्ध किया करते थे, उनको लिखा करते थे, जिसको उन्होंने बीजक नाम से शीर्षक से लिखा और उसको 3 भागों में विभाजित किया। एक तो रामायणी जिसका अर्थ रामायण है बच्चों, दूसरा शब्द जिसका अर्थ शब्द है, और तीसरा साखी जिसका अर्थ बच्चों साक्ष्य अर्थात साक्षी है।
में वेदांत तत्व हिंदू मुसलमानों, इसमें इन सब में क्या इन्होंने लिखा, वेदांत तत्व के बारे में लिखा। हिंदू और मुसलमानों के जो बाहरी आडंबर है उस पर फटकार लगाई कबीरदास ने। संसार की जो अनित्यता थी इस पर इन्होंने बात की। हृदय की शुद्धि के बारे में बताया। प्रेम की साधना को कठिनता माना, कठिनता के बारे में बताया। जो माया की प्रबलता थी उनके बारे में भी बताया कि जो माया है, सांसारिक मोह माया कितना अधिक प्रबल है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध बताया। तीर्थाटन आदि की असारता बताई। और जो तीर्थों पर लोग जाते हैं ये सब को इन्होंने विरोध किया। हज, नमाज, व्रत, आराधना इस सब का इन्होंने वर्णन किया। अब देखिए बच्चों, कबीर की भांति रैदास भी रामानंद के शिष्य थे। कबीर के पदों की जो भाषा थी बच्चों, सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। भक्ति काल के कवियों की रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य कम ही है, परंतु भाव की दृष्टि से वह अत्यंत समृद्ध और भाव उत्पादक है। भावोत्पादक अर्थात प्रभाव उत्पादक है। अब देखिए बच्चों, प्रेमाश्रयी को हम देख लेते हैं। हमने क्या अभी तक समझा, ज्ञान का आश्रय लेकर जिन कवियों ने ईश्वर की भक्ति आराधना की उनको हमने समझ लिया। हम पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा को। निर्गुण में हमने ज्ञान का सहारा लेने वाले कवियों को पढ़ लिया। अब आइए बच्चों, प्रेम के बारे में, प्रेम का आश्रय लेकर जिन्होंने ईश्वर की उपासना की उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, प्रेमाश्रयी काव्य धारा में प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई। यह निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी उपधारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा है, जिसमें कविता की रचना के आधार पर अनूठी अन्योक्ति द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना प्रचलित थी और सूफी मुसलमान कवियों ने इस शाखा को पल्लवित किया। इन कवियों ने ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम माना और हृदय से उद्गार का प्रदर्शन करने की प्रथा शुरू की। इन्होंने कहीं ब्रह्मा को पति माना और कहीं पर स्वामी माना। प्रेमाश्रयी की बात हो रही है बच्चों, जायसी इसमें प्रमुख हैं। प्रेम का आश्रय करने वाली इस धारा के कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारियों के प्रेम गाथाओं को अपने काव्य की पृष्ठभूमि बनाया। अब आगे देखिए बच्चों, इन गाथाओं में इन्होंने फारसी मसनवी शैली को अत्यंत सुंदरता पूर्वक प्रस्तुत किया। इनकी कविताएं दोहा चौपाई में हैं। इन सूफी कवियों के काव्य की विशेषता प्रेम की पीर है, विरह वेदना की तीव्रता है, कथा की रोचकता है और बच्चों कल्पना और साहित्य का इतिहास का समन्वय रहा है। अब देखिए बच्चों, प्रेमाश्रयी शाखा कवियों के चीजें आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। जो प्रेम आश्रय लेकर ईश्वर का ध्यान करने लगे उनको प्रेमाश्रयी कहा गया। इसमें जायसी प्रमुख है। अब इन्होंने पृष्ठभूमि किसको बनाया, किससे प्रेम किसको जोड़ते, तो जो लोक प्रचलित जो हिंदू राजा थे, मतलब राजाओं के राजकुमार थे, राजकुमारियां थीं, उनके बीच जो आपस में प्रेम गाथाएं थी उनको लेकर इन्होंने अपने काव्य में लिखा। उन्हीं पृष्ठभूमि बनाया, उन्हीं को आधार बनाकर उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा। और इन गाथाओं में उन्होंने ज्यादातर मसनवी फारसी की जो मसनवी शैली थी उसका अत्यंत सुंदरता के साथ प्रयोग किया, क्योंकि उस समय क्या था बच्चों, हमारा जो मुस्लिम साम्राज्य था वो अधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था और तब उस समय उर्दू भाषा ही ज्यादा प्रचलित थी। आम जनता वही भाषा ज्यादा समझती थी, बोलती थी, प्रचलन में था। इसीलिए ज्यादातर प्रयोग फारसी की मसनवी शैली को किया गया। फिर इनकी कविताओं को क्या दोहा और चौपाई में लिखा गया, जैसे रामायण को दोहा और चौपाई में लिखा गया है। इन सूफी कवियों के काव्य की विशेषता थी बच्चों की प्रेम की पीर, अर्थात हृदय से प्रेम का उद्गार हो, विरह वेदना हुई। प्रेम में मतलब अपने प्रिय के मतलब प्रेम में क्या कहें, मतलब विरह वेदना दुख की तीव्रता, प्रेम में दुख की तीव्रता को दिखाया गया। कथा की रोचकता कल्पना और इतिहास का समन्वय रहा। मतलब जो कथा की रोचकता थी उसमें कल्पना थी, इतिहास का समन्वय, अर्थात इतिहास में भी जो राजा रानी वही बता नहीं कि राजकुमार, तो ये सब इतिहास ही थे, राजकुमार राजकुमारियां, तो इन्हीं का आपस में समन्वय करके और ये प्रेम मार्गी शाखा वाले कवि आगे बढ़े, अपनी अपनी रचनाओं में लिखे। तो देखिए बच्चों कौन कौन है और ये बड़े ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा बच्चों। इनकी पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की, कुतबन, मिर्गावती, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, ये बच्चों 4 आप इनको याद करके रखिएगा।
समझ रहे हैं? आप इनको याद करके रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखे हैं, कुतुबन मिर्गावती लिखे हैं, मंझन मधुमालती लिखे हैं, उस्मान चित्रावली लिखे हैं। अब और भी पढ़ लेते हैं बच्चों। शेख नबी ज्ञानदीप, कासिम हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद इंद्रावती को लिखे हैं, नूर मोहम्मद इंद्रावती। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रेमासरी को थोड़ा बहुत हम और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रेमासरी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनका काव्य ग्रंथ पद्मावत आख्यान काव्य है। कैसा काव्य है? क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, तो आप बताएंगे कि आख्यान काव्य है। हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम ग्रंथों में से एक है बच्चों ये। इस परंपरा का यह एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन? प्रेमाश्रयी परंपरा का। इसके कथानक में इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण है। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मती या पिया पद्मावती और सिंघल देव के राजा रत्नसेन, कहाँ के रहने वाले थे? सिंघल देव के सिंघल द्वीप के रहने वाले थे राजा रत्नसेन के कथा का इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया, अर्थात दोनों के प्रेम की गाथा को इसमें लिखा गया है। इसमें कवि ने लौकिक आख्यान अर्थात जो लोक व्यवहार था उसके द्वारा अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक प्रेम को की व्यंजना की है। इस काव्य की भाषा अवधी रही बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पद्मावती किस भाषा में लिखी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्मावती किस भाषा में लिखी गई, आप बताएंगे अवधी में। अब देखिए बच्चों, प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत और जायसी की प्रशंसा करते हुए कहा है, क्या कहा है? कि अवधी की खालिश एवं बेमेल मिठास के लिए पद्मावत हमेशा याद किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों सगुण धारा। इसको विस्तार से समझाएंगे, इसकी भी व्याख्या करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। बस इसमें कंसंट्रेशन बनाइए, निरंतरता बनाइए और जुड़े रहिए बच्चों। आपको काफी बेनिफिट होगा। आपका हिंदी विषय पूरी गारंटी के साथ कहते हैं बच्चों, हिंदी विषय आपका मजबूत होना ही है। बस आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए बच्चों। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद बच्चों।